गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आरूस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप आरूस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ में अपने दोस्तों को इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि जो बेनिफिट आप उठा रहे हैं उनको भी मिल पाए। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं त्रिकोणमिति का थ्योरी थर्ड, जो पिछले वीडियो में हुआ था उसका क्वेश्चन मैं देखने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अभी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 को tan थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा। इसका मतलब है कन्वर्ट सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan थीटा फॉर्म। ओके, मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 को tan के रूप में लिखना है आपको। तो मुझे ऐसा कोई कोशिश करना है कि सेक को किस ढंग से लिखा जाए कि tan आ सके। चलिए देखते हैं। आपका गिवन क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, T03 में आपने देखा था कि सेक के रूप में जो फॉर्मूला था क्या था? सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपने देखा था। तो हमको क्या करना है? सेक को चेंज करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लिखिए, क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये -1 पहले से ही है। -1 प्लस 1 कैंसल हो गया, बच गया आपको क्या? tan स्क्वायर थीटा। तो आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 जो है tan स्क्वायर थीटा के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। यहीं पे खत्म होता है। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करना क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसमें किसी भी पक्ष को, मतलब बायां पक्ष या दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से किसी एक को आप तोड़ के दूसरे के रूप में ला दीजिए, ये प्रूफ हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको मैं लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। जैसा कि आप जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सेम यही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां भी हम कर देंगे क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक ही आता है, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ओके,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने देख रखा है पहले ही T03 में क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस जो है किसका रेसिप्रोकल है सेक का, तो कॉस को जब सेक लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके, इसका मतलब 1 बाई सेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर है तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। ओके, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा आ गया, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका सेक होता है। 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा जो कि आपको प्रूफ करना था, ये आपका क्या है राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आ गया जो कि आपका प्रूफ्ड हो गया। तो बस कुछ भी नहीं था इसमें करना, आपको सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्म में लिखना है, जो कि फॉर्मूला यूज होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया जो फॉर्मूला बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा का। अब कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा का 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा हो गया, जो कि राइट हैंड साइड है और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बोल रहा है क्या कि इफ एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 एंड वाई साइन थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ठीक है, तो मुझे सोचना यह है कि टेन का जो, क्योंकि दिया हुआ किस में है साइन और कॉस में, तो टेन जो है साइन और कॉस के रूप में क्या होता है, जो कि आपको लिखा दिया गया है पहले ही। क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप यहां से निकाल लीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा और वैल्यू इसमें पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन दिया हुआ क्या है एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 और आपका क्या आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स। सेम ऐसे ही क्या दिया हुआ है y साइन थीटा इक्वल टू 1 और आपको क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई वाई। अब हम क्या कर रहे हैं टेन थीटा निकाल रहे हैं। ठीक है, आप नीचे निकाल सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आपके पास दोनों का वैल्यू पता है, साइन थीटा होता है 1 बाई वाई, 1 बाई वाई। अब कॉस थीटा आपका होता है, मतलब इसमें जो है 1 बाई एक्स। तो साइन और कॉस दोनों दिया था, आप निकाल लीजिए। ये क्या आ गया 1 बाई वाई इंटू एक्स बाई 1 इक्वल टू आ गया क्या आपका एक्स बाई वाई। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आपको टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स बाई वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें साइन 77 डिग्री का वैल्यू एक्स दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या कि कॉस 77 का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स बताइए क्या होगा। ठीक है, मतलब इफ साइन 77 डिग्री इक्वल टू एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 77 इन द फॉर्म ऑफ एक्स। ओके, तो देखिए हमें लिखना क्या है
cos 77। तो मुझे एक फॉर्मूला क्या पता है, cos का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या है कि cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वही देख रहे हैं, और थीटा जो है आपको एक्यूट एंगल है। तो आपका cos 77 डिग्री इक्वल टू √1 माइनस साइन 77 डिग्री होगा, बराबर √1 माइनस साइन 77 का वैल्यू x है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा आपका, ये साइन स्क्वायर है तो आ जाएगा आपका क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही आंसर है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया हुआ है कॉसेक ए का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस ए और कॉट ए का मान बताइए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आप ये सोचिए कि कॉसेक ए को किस तरह से हम चेंज करते जाएं कि आपको एक कॉस ए के फॉर्म में आ जाए। फिर आप ये सोचिए कि कॉसेक ए को कैसे ले जाए कि वो कॉट भी बन जाए। तो आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, कैसे कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, कौन सा फॉर्मूला किसके फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद आप इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं देखता हूं सॉल्यूशन। हमें पता है कि कॉसेक ए जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो यहां से साइन निकाल सकते हैं और साइन से जो है कॉस निकलता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। ठीक है, चलिए तो कोसेक ए दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है, कोसेक ए बराबर दिया हुआ है क्या 12/5 दिया हुआ है। ठीक है, कोसेक ए बराबर 12/5 दिया हुआ है आपका। अब जो है मैं क्या कर रहा हूं, कोसेक ए को चेंज कर रहा हूं साइन ए के फॉर्म में। तो कोसेक ए को क्या लिख सकता हूं, 1/sin ए लिख सकता हूं, इक्वल टू कितना है 12/5 है। तो ये साइन जो आपका नीचे में आ गया है, तो इसको ऊपर ले चलिए, उस साइड ले चलता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 12 sin ए इक्वल टू 5 और आपका आ गया sin ए इक्वल टू 5/12। साइन ए का वैल्यू आपको निकल गया। अब आप जानते क्या है कि कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो आप क्या कीजिए, लिखिए √1 माइनस साइन का वैल्यू क्या है 5/12, तो स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 25/144 और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 124 आपका नीचे में आ जाएगा और ये आपका
144 माइनस 25, ठीक है, बराबर आपका आ गया कितना, कि माइनस कीजिए 9 और 3 2 1 और ये 1 बाय आपका ये आ जाएगा, रूट निकालो तो ये 12, ये आपका रूट में रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आ क्या गया आपका, इसका मतलब आ गया cos a बराबर रूट अंडर 119 डिवाइडेड बाय 12 आपका आ गया cos a बराबर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, cot a निकालना है। मैं क्या कर रहा हूँ, cot का फॉर्मूला जो है cosec के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर cosec को cot में चेंज कर लेते हैं। एक तो ये हो गया, ये आपने निकाल दिया, ठीक है, ये निकाल दिया। अब क्या कर रहा हूं, फिर से दो चीज निकालना था ना, तो क्या करेंगे आप, देखिए cot a बराबर क्या होता है, cot a बराबर क्या होता है, देखिए आपने फॉर्मूला देखा था क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो आपका कॉट बराबर क्या आ जाएगा, कॉट ए बराबर आ जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1, तो कॉट ए बराबर क्या आ गया आपका, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो कोसेक का वैल्यू क्या है आपका, कोसेक का वैल्यू दिया हुआ है 12/5, तो उसका स्क्वायर कीजिए तो 144/25 माइनस 1, तो कीजिए सिंप्लीफाई इसको, आपका रूट अंदर आ जाएगा, ये तो 25 है, ये आपका 144 माइनस 25 इक्वल टू रूट अंडर 119/5, इसका वैल्यू है कॉट ए का। तो आपका दोनों निकल गया, कॉस ए बराबर रूट अंडर 119/12 और आपका कॉस ए था वो, और ये आपका कॉट ए बराबर रूट अंडर 119/5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और कोई एक व्यंजक है जिसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस व्यंजक को सिंप्लीफाई करते हैं और किसी भी तरह से इसको कॉट थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं और उसका वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपका लिख सकते हैं दिया हुआ व्यंजक, गिवन एक्सप्रेशन क्या है आपका, है ना, गिवन एक्सप्रेशन है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है,
इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा। सेम वैसे नीचे भी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ बी का मतलब कॉस थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो होता है क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये स्क्वायर में है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू आ गया, इक्वल टू, ठीक है, कॉट थीटा, और इसका है आपका स्क्वायर, और कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है 7/8, तो 7/8 इसका है आपका स्क्वायर बराबर 49/64 इज द आंसर। ओके, हो गया। तो आज यहीं पे रोकते हैं 6 क्वेश्चन पे। आप क्या कीजिए, आपके पास जो भी बुक है, भारती भवन हो या आपको कोई भी बुक हो, ठीक है, किसी भी बुक से आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो, ये चैप्टर त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो जो भी आपको डाउट है आप उसको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। पर ये क्लास आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसके फी के रूप में आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। साथ में हर दोस्त को सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट कीजिएगा ताकि वो अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाए और वो भी बेनिफिट उठा सके। यही मेरा फी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगला प्रूफ करने का जो है क्वेश्चंस वो मैं कल देखूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।